आज नवाज शरीफ उर्फ मुझे क्यों निकाला और उसकी चीफ मिनिस्टर बेटी मरियम नवाज उर्फ मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जब नून लीग ने 2018 में हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान को आईएमएफ ने जायदाद मिल चुकी थी। ये सरासर झूठ है और इस झूठ को रद्द करने के लिए 2018 के इदाद शुमार और खबरें ही देख ले। 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो स्टेट बैंक के पास कुल 9.7 अरब डॉलर मौजूद थे। इसी साल पाकिस्तान की दरामदात 60 अरब डॉलर थे, मतलब 5 अरब डॉलर से ज़ायद की माहाना सिर्फ इंपोर्ट थी, यानी कि पाकिस्तान के पास 2 माह का इंपोर्ट कवर भी मौजूद ना था। इसी साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट और तजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक और रहमान सिद्दीकी। आज मेरे वीलॉग का फोकस नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आवाम को वरगलाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग आपको रेगुलर मिलते रहें। और इसलिए भी ज़रूरी है बल्कि आप शेयर भी करें, क्योंकि मेरा चैनल भी तकरीबन 9 माह से अफेक्टेड है, जिसमें 3 तरीके से मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तो व्यूज़ को स्लो कर दिया जाता है, सेकंड अगर मेरे व्यूज़ बड़े होते हैं तो उसको कम कर दिया जाता है, और तीसरा 12-12 घंटे एक व्यू भी नहीं आता। तो इसको शिकस्त देने के लिए ना सिर्फ देखें और आप कमेंट्स भी करें और ग्रुप्स में शेयर भी करें, ताकि हम जब पाकिस्तान के लिए ये जद्दोजहद कर सकते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं, टाइम देते हैं, व्लॉग करते हैं, तो कम से कम आप इसे देखें और इसको शेयर करें ताकि फायरवॉल को आप शिकस्त दे सकें। फायरवॉल का आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान को फायरवॉल की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, तजारती सतह पर, बिजनेस की सतह पर, और नौजवानों को जो बैठ के फ्रीलांसर के तौर पे लोगों को दुनिया की दूसरी कंपनीज को इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। अब आ जाते हैं दोबारा नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सहाफ़ियों को बगैर रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने बेटी को वजीर आला, भाई को वजीर आजम और समधी को नायब वजीर आजम बनाकर खुद अपोजिशन का रिकॉर्ड ओहदा संभाल लिया है। नवाज शरीफ ने अवाम के किसी मसले का हल देने के बजाय दोबारा मुझे क्यों निकाले का राग अलापना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ अपने ही हुकूमत के होते हुए महंगाई पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। नवाज शरीफ इन मुआहदों का जिक्र किए बगैर बिजली बिलों का रोना रो रहे थे। मुल्क में गुज़श्ता 3 सालों से नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत है। नवाज शरीफ इसके बावजूद महंगाई का मलबा पीटीआई पर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 3 साल से महंगाई को नज़रअंदाज करके 2017 का दौर याद करवाने की कोशिश की। मोतबर ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और इनको पीटीआई से नत्थी करने के बाद नून लीग को एक बयाना देने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रिकॉर्ड सिलसिला शुरू होगा, जिसमें फैज़ हमीद डेवलपमेंट को पीटीआई से नत्थी करके एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ अपना दौर याद करवा रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि 2022 में बिजली 16 रुपये यूनिट और अब 70 रुपये किसने की। नवाज शरीफ नहीं बता रहे थे कि 2022 में 70 रुपये किलो आटा 180 रुपये किलो तक किसने पहुंचाया। नवाज शरीफ ये नहीं बता रहे थे कि 2022 में 150 रुपये पेट्रोल डीजल 2024 में 270 रुपये कौन लेकर गया। नवाज शरीफ ये नहीं बता रहे कि 2022 में 180 का डॉलर 2024 में 250 तक कौन लेकर गया। नवाज शरीफ ये भी नहीं बता रहे थे कि 2022 में जिन घरों का बिजली का गैस 2000 से 3000 तक आते थे, अब 15 से 20 हज़ार रुपये तक किसने पहुंचाया। नवाज शरीफ ये भी नहीं बता रहे थे कि 2022 में 6% तरक्की करती मईशत को गिराकर 2% तक कौन लेकर आया। नवाज शरीफ ये भी नहीं बता रहे थे कि 2022 में 13% महंगाई को 2024 में 47% तक कौन लेकर गया। एक और दोस्त ने एक शेयर की है खबर, वो पढ़ने की काबिल है। जिन्होंने एक साल में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया था, उन्होंने कर्जों के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान का कर्ज 8,000 रुपये इजाफा के बाद 84,907 अरब तक पहुँच गया, जो मजमूई कौमी पैदावार का 80.1% है।
और खबरदार ये कोई ना पूछे कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्या बनाया गया इस पैसे से, वरना अब बागी और दहशतगर्द कहलाओगे। मेरी अपनी एक असेसमेंट है, वो तहरीर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मियाँ साहब कौम को वर्गलाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहते हैं कि मेरे दौर में डॉलर 105 रुपए का था। मियाँ साहब, डॉलर तो 80 रुपए का भी एक दौर में था, एक दौर में 40 रुपए का भी था, एक दौर में 20 रुपए का भी था। एक और बात, नून लीग जो कि आप ही की पार्टी का दौर था, जाते हुए डॉलर 125 रुपए का छोड़कर गई, और वो भी बैंकों से कर्ज लेकर डॉलर्स मार्केट में फेंक कर मईशत को नुकसान पहुंचाते हुए मसनूई तौर पर रखा गया था। तमाम माहिर मईशत इस पर मुत्तफिक थे कि असल एक्सचेंज रेट उस वक्त भी 150 रुपए था। 2017-18 में माशी बुरान शुरू हो चुका था और पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे पहुंच चुका था। इंपोर्ट बिल 2 माह की सतह से कम रह चुका था। इसके अलावा आपके 5 साल दौर में मुल्की बरामदात में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इसमें कमी हुई। ये इमरान खान ही थे जिन्होंने दिवालिया मईशत बावजूद कोरोना, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी मईशत ज़बूहाली और गिरावट का शिकार हुई, ठीक करना शुरू किया और एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर से जायद पर ले गए। जीडीपी 6% से ज़्यादा बढ़ गई, जो आज के नाजायज़ दौर में -3 पर आ गई है। मियाँ साहब, आपके दौर में बिजली 12 रुपये और इमरान खान के दौर में 16 रुपये हो गई। इसकी वजह आपके कमीशन खाने वाले IPPs के साथ मुआहदे थे, जो बंद कमरों में किए गए, जो पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी में किए गए, इंपोर्ट फ्यूल पर किए गए ज़रूरत से ज़ायद मुआहदे किए गए, जिसकी वजह से गरीब मफलूकुल हाल अवाम के जेबों से कैपेसिटी पेमेंट की मद में हर साल 1800 अरब रुपए ताकत के जोर पर उनकी जेब से निकाल लिए जाते हैं, और नाजायज पैसा आप और आप जैसे चंद खानदानों के पेट में आग बनकर जा रहे हैं। इन गारतगर मुआहदों के असरात कौम पर अजाब बनकर नाजिल हो रहे हैं। 2022 से आप ही की हुकूमत है और बिजली 16 से लेके अब 70 रुपये यूनिट पहुंच चुकी है। अभी तो इमरान खान कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो डॉलर कंपनियों को देने में इसका रेट फ्रीज किए गए थे, उसे ख़त्म करके 148 रुपये पर ले आए हैं। अगर ये ना होता तो 270 रुपये डॉलर के हिसाब से इस वक्त बिजली का जो पर यूनिट है 100 से ज़्यादा होता। ये इमरान खान का एहसान है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा भी है। एक और बात, आप अपनी और आपकी टिकटॉकर जाहिल बेटी, जिसे चंद अल्फाज लिखने नहीं आते, हल्के PTI से हार चुके हैं। आपने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। कौम ने आपसे और आपके करप्ट खानदान से नफरत का इजहार 8 फरवरी को बहुत वाज़े तौर पे कर दिया है। 13-14 अगस्त की रात भी मरी में कौम ने आपकी तस्वीर पर जूते फेंक कर मुजाहरा भी किया, और आपने और शहबाज ने बूट चाट कर गारतगर के टाउट्स बनने का फैसला किया और अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया और उड़ा रहे हैं। आपने इस गलीज इक़्तिदार के लिए मुल्क को, कौम को आग में धकेल दिया है। आपको और आपके ख़ानदान को ये कभी माफ़ नहीं करेगी, और चोर चोर की आवाज़ आपका हमेशा पीछा करती रहेगी। मरी के हवाले से बता दूं कि FIR दर्ज की गई है तकरीबन सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर, और मज़े की बात है उसमें जो दफात लगाई हैं वो सरकारी लगाई गई है, और झूठी FIR पूरी दर्ज की गई है, और उसमें 780A भी यानी कि दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया है। जबकि पूरी कौम ने देखा कि अवाम वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद थी, तिल धरने की जगह नहीं थी, और नवाज शरीफ की तस्वीर एक होटल के बाहर लगी हुई थी, जिस पर लोग अपने जूते फेंक कर अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह ये फाशिज्म का दौर है, खैबर से कराची तक नाजायज़ पर्चे हो रहे हैं और आवाम को तकलीफ सहनी पड़ रही है, कैद व बंद की सहूलतें, अगवा, चादर और चार दीवारी का तकोज़ुस, तो ये खैर आवाम भी ये तय कर चुकी है कि वो उनका मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह आपके फाशिज्म का आगे भी मुकाबला करती रहेगी। एक और रिपोर्ट काबिल समात है। हाफिज को बताया गया था कि मुंशी इसाक डार के पास जादू की कुंजी है, जिससे वो पलक झपकते मईशत ठीक कर देगा। इस मकसद के लिए हाफिज अशीरबाद से सरमायाकारी कौंसिल बनाई गई, जिसका गोल 20 से 25 अरब डॉलर गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जनरेट करना था। स्टेट बैंक के इदाद शुमार के मुताबिक 2021 में जब इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त 4.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी एक साल में आई।
2022 में जब पीडीए की हुकूमत थी तो इसमें 60% कमी हो गई और ये 1.8 अरब डॉलर पर महदूद हो गई। 2023 में जब आसिम मुनीर पूरी तरह काबिज हो चुका था, उसने उस साल गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 600 मिलियन डॉलर रह गई। अभी हाफिज का 1 साल रहता है और इसके बाद वो मजीद 3 साल की एक्सटेंशन का ख्वाह है। जिस हिसाब से सरमायाकारी में कमी आ रही है, लग यही रहा है कि हाफिज के 3 साल पूरे होने तक ये बिल्कुल सिफर हो चुकी होगी। ये होती है कारकर्दगी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है कि 10 सालों में 73 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। ये पाकिस्तान के अपने स्टैट्स बता रहे हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जारी करती है। नून प्लस पीडीएम के 7 सालों में 62 लाख और इमरान खान के 3 सालों में 11 लाख। तो वाज़ा तौर पे फ़र्क है कि कहाँ 62 लाख और कहाँ 11 लाख। 2022 और 23 में 25 लाख लोग जो है पाकिस्तान छोड़ गए हैं और क्या वजूहत है उसका आप सबको मालूम है। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता। दुनिया के 2 बड़े ममालिक हैं जहाँ से लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए अपना मुल्क छोड़ कर गए, वो इंडिया है और पाकिस्तान है। इंडिया में जो है वो 16 लाख इंडियंस छोड़कर गए, जबकि पाकिस्तान से 15 लाख गए। अगर हम प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो इंडिया 150 करोड़ और पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर 15 है तो इंडिया में 2.5 लाख लोग गए हैं। तो फ़र्क नज़र आता है कि लोग बददिल हो चुके हैं पाकिस्तानी, और वो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। जाने में तो बहुत से लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो लोग जा रहे हैं जो कि तालीम याफ्ता हैं, यंग हैं, स्किल्ड लोग हैं, और ये इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रही है, जिससे पाकिस्तान का मज़ीद आगे नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा आखिरी खबर है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि रऊफ हसन की अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रेम के साथ चैट मीडिया पर वायरल की गई है। ये मैं समझता हूँ कि कल जिस तरह की खबर चली थी कि हमारे एक साबका प्रिजन के आईजी थे शाहिद सलीम बेग साहब, उनकी खबर चलाई गई कि जनाब पहले फैज़ हमीद का केस और फिर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की खबर सुनाई, और फिर ये बताया गया कि जैसे इनका पूरा नेक्सस था और आईजी प्रिजन पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि थोड़ी देर में ही आईजी प्रिजन शाहिद सलीम बेग साहब ने अपने घर से एक वीडियो वायरल की, जो कि वो टीवी में खबर चल रही है, वहाँ खड़े हैं और चाय पी रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मेरी गिरफ्तारी की खबर सुना रहे हैं, मैं अपने ड्राइंग रूम में ये चाय पी रहा हूँ, और इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। और एक और आपको हमको बताता चलूँ कि ये भी एक येलो जर्नलिज्म की किस्म है कि रऊफ हसन साहब भाई कुलभूषण यादव से तो उनका राब्ता नहीं है, रा के जो चीफ हैं उनसे तो राब्ते में नहीं थे, या फिर CIA के चीफ से राब्ते नहीं थे, और फिर कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे जबकि वो मुल्क दुश्मन हो। वो किससे उनके राब्ते थे या उनसे बातचीत जो व्हाट्सएप पे थी, वो रायन ग्रीम जो कि अमेरिका का जो जरीदा है बड़ा मशहूर है इंटरसेप्ट, उसके हेड करते हैं, चीफ एडिटर है। तो रऊफ हसन जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उनका काम था पूरी दुनिया में जितने जर्नलिस्ट जहाँ जहाँ यूनियंस हैं, एडिटर्स हैं, उनसे रब्ता करना है। और इस तरह शो किया जा रहा है खुदा न खास्ता कि जनाब ये कोई गलत चीज़ है। और मज़े की बात ये ना सिर्फ येलो जर्नलिज्म है, बल्कि मैं समझता हूँ ये राइट ऑफ प्राइवेसी इन्फ्रिंज की गई है। और रऊफ सबको मालूम है कि पिछले माह रऊफ हसन साहब को एक गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया, उनसे पैसे छीने गए और उनका मोबाइल भी छीना गया, और मोबाइल को जो वायरल किया गया मैं समझता हूँ ये FIA और हमारे वही किरदार इन्वॉल्व है जो FIA के पीछे जो कि मौजूद है, जिसका सबको कौम को पता है। तो मैं समझता हूँ ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी भी है, ये डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत भी आता है। बाकी रऊफ हसन साहब की मर्जी है कि वो इनके खिलाफ सू करते हैं कि नहीं। बहरहाल अवाम को इस चीज़ का बखूबी इल्म है, और मैं भी आपसे इल्तिमास करूंगा कि इनकी जो मीडिया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इस वक्त टाउट मीडिया है, मजबूर भी है, बहुत से कंप्रोमाइज्ड है, मैनेज्ड है, कंट्रोल्ड वन है, इसके साथ टाउट मीडिया भी है। तो इनको आप पहचानें, इनको कम से कम देखें। यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपको खबरें मौजूद हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, तो आपको इन्फॉर्मेशन पल पल की सोशल मीडिया से मिल सकती है। तो इन लोगों का बायकॉट कीजिए। आखिरी में एक जो कि नजम सेठी ने बयान दिया, उसके बाद मैं अपने वीलॉग का अख्ताम करूंगा। इमरान खान के मुखालफिन भी इमरान खान की मकबूलियत के एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी फायरवॉल पाकिस्तानी कौम और नौजवान है। जब तक नौजवान और कौम इसके साथ खड़ी है, कोई इसका बाल बिका भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।